वैसे मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि लास्ट तक की देखे, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है कि उसको लास्ट तक की वीडियो देखना है या नहीं, या उसको पसंद है या नहीं। वो उसके इंटरेस्ट के भाग में आ जाता है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो आपके हर पर्सनल अफेयर, हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। आप ये समझिए कि जो भी कुछ हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आर वेदर, जो भी कुछ हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ और सिर्फ, मतलब ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ मोर रीज़न व्हेन वी टॉकिंग अबाउट समथिंग, पर्सनल इशू, या वी आर सफरिंग विद समथिंग। तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो वन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एट द ग्लोबल लेवल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। बट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, नॉट इवन अ गवर्नमेंट इज टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्शन ऑन दैट। पहले समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता कैसे है, या क्यों है आज हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की। भारत जैसा देश, जो कहा जाता है कि सबसे पहले शिकार होगा, शिकार है भी, और अगर कोई आपदा आएगी, सबसे बड़ी कोई आपदा होगी, तो वो भारत के अंदर ही आएगी। और मैं आपको बताऊं, गजब की बात यह है कि हमारे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ नहीं पता है। दे डोंट इवन नो अबाउट, कि उनको लगता है कि ये समय के अकॉर्डिंगली कलयुग है। उनके पास दे हैव मेनी रीजंस। मैं किसी से बात करूं कि यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ नहीं यार, कलयुग है, बस कलयुग है। हम क्या कर रहे हैं, हमको विचार नहीं है किसी चीज़ का, हमें किसी चीज़ का होश नहीं है कि हम किस बंधन में बंध चुके हैं। हम किसी चीज़ के सोल्यूशन पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, हम किसी भी चीज़ के बारे में क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं। इफ़ वी आर सफरिंग, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, वी हैव टू एक्सप्लोर द रीज़न, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट ना। Nobody is talking about that. I only know the one person जो spiritualism as well as awareness about climate change आगे बढ़ा रहे हुए, आचार्य प्रशांत। In India specifically I am talking about. Nobody is awaking them कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। क्या दिक्कत है, क्या क्या हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज कोई आम आदमी नहीं कर रहा है। आप समझिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपकी आवश्यकता है वो। अगर आपके पास एक घर में गाड़ी है, आप ऑफिस जाते हैं, आप किसी भी काम पे जाते हैं, आपने चाबी उठाई, आप गाड़ी से आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, आप अपने ऑफिस या कोई भी काम वाली जगह पहुंचे, आपने पूरे दिन काम करा, आप वहां से आ गए, और ये काम आप अगले 10 साल तक की करते। मुझे बताइए एक इंडिविजुअल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्लाइमेट चेंज में? नेग्लिजिबल, कुछ नहीं है। किसका है? अब यहाँ पे मैं कुछ बोलूंगा तो कुछ लोग समझेंगे दैट आई एम कमेंटिंग ऑन, लाइक मैं कम्युनिस्ट हूँ। ये कहीं ना कहीं जो कैपिटल क्लास है, दे आर द मेन रीजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो आज इंडिया में प्रेज कर रहे हैं एलॉन मस्क जैसे कैपिटलिस्ट को, वो नहीं समझ रहे हैं उनकी मृत्यु का, उनके आने वाली जनरेशन का, इस धरती के पतन का, इस धरती के नाश का कारण वही लोग बनेंगे जो आज बैठ के डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स की तारीफें कर रहे हैं भारत में रह के। वो नहीं जानते हैं कि उनके पतन का कारण, उनके देश के हर चीज में नुकसान का कारण वही लोग हैं। 5-5 हज़ार करोड़ के हमारे वहाँ शादियां हो जाती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ मनी कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज है कि एक तरफ बॉम्बे में आप जाइए तो हर जगह एक से बढ़कर एक ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड्स, और दूसरी तरफ स्लम्स। मतलब ये आपको क्या लग रहा है कि जो स्लम में लोग रह रहे हैं, क्या वो कारण है क्लाइमेट चेंज का? क्या हम कारण हैं क्लाइमेट चेंज का? हम कहीं ना कहीं तो कारण है, थोड़ा बहुत तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। लेकिन आप समझिए, कर वो रहे हैं, जैसे आचार्य जी भी कहते हैं, कर वो रहे हैं, हमें भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम हमें लेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनके अगेंस्ट में बढ़िए। आप कंजप्शन की जो थ्रस्ट है आपके अंदर, जो कहा जाए, जो एकदम हवस है कंजप्शन की, उसको कंट्रोल करिए। आप ये नहीं समझ रहे। देखिए, मैं यहाँ पे इफ आई एम सेइंग कि कंजप्शन कम, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। कंजप्शन तो उल्टा कई जगहों पे बढ़ना चाहिए,
बिल्कुल बढ़ना चाहिए, कई जगहों पे कंजप्शन बढ़े, उन लोगों का फ़ायदा होगा। पर क्या आप समझिए, जो क्लास आज बैठकर आप तारीफ़ें कर रहे हैं, वो लोग आपको खाए ले रहे हैं, वो आपका नाश है कर रहे हैं। आप समझिए कि हम अब उस कगार पे आ गए हैं कि कुछ समय बाद हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्लाइमेट चेंज का। हम खाली हम क्या कर सकते हैं, हम एक अवेयरनेस फैला सकते हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज। हम ये समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितनी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है ह्यूमैनिटी के लिए। आप नहीं समझ रहे हैं, अगर आपके मन में थोड़ा करुणा भाव होगा, आप समझिए, आप बाहर जाइए, आपको नहीं पता कितनी आबादी हम खा गए हैं, कितने 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 मासूम जानवरों को हम निगल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो, जैसे गांधी जी कहा करते थे कि अर्थ के पास बहुत इनफ है कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर दे। आपकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए प्रकृति के पास इनफ चीज़ें हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास इनफ चीज़ें। लेकिन अब उससे आप अपनी, मतलब ये कहते हुए भी मुझे काफ़ी दुख है कि हम अपनी हवस मिटा रहे हैं प्रकृति से। आप समझिए कि कुछ परसेंटेज में कंजप्शन बढ़े, कुछ उसमें कंजप्शन कम होना चाहिए। कंजप्शन की जो भूख है, वही कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का कारण है। आप नहीं समझ रहे, आदमी जितना बंटता जाएगा, जितना आदमी बटेगा, आप देखिएगा उतना ही पतन होगा, उतनी ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप प्लीज़ रिसर्च करिए अबाउट क्लाइमेट चेंज। आप जानिए कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं किस तरह एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किस तरह आपके आने वाली जनरेशन को खाने की तैयारी कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग तो कह रहे हैं हम मार्स पे जाना चाहते हैं, ये लोग कह रहे हैं यार, अरे अर्थ को तो बचा लो, अर्थ के को तो मतलब कम से कम कुछ ध्यान दे दो। कुछ नहीं पड़ी है किसी को, उल्टा ये लोग कंडेम करते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। भाई पागल हो गए हैं क्या ये लोग? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज, आप कोई एविडेंस चाहिए, आप जाइए बाहर। ये कहा जाता है कि दिसंबर एक ऐसा महीना था, और ये बढ़ता जाएगा, कि जो अभी तक के इतिहास का सबसे गर्म ठंडा महीना था। मतलब इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा कम ठंड दिसंबर में पड़ी है, और ये हर साल रिकॉर्ड अलग अलग टूटता रहेगा। मतलब 2025 में हम जी रहे हैं, 2025 के दिसंबर में जब से ये सब कुछ है, तब से सबसे जो कम ठंड होगी वो इस साल होगी, अगले साल भी ये बढ़ता जाएगा। तो हम प्रॉब्लम्स अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हम कौन से भविष्य की बात कर रहे हैं जब भविष्य ही नहीं बचेगा? प्लीज़ आप लोग अवेयरनेस बढ़ाइए इन चीज़ों के लिए। आप लोग समझिए कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है हमारे भविष्य के लिए। और हमारे जो एज ग्रुप के लोग हैं, 16, 17, 18, 19, 20, और ये आप बढ़ाते जाइए, हम लोग अपने एंड तक की तबाही देखेंगे। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि सब चीज़ें सही हों, प्लीज़ आप इन सब टॉपिक्स पे अपने घर पे अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से बात करिए। कोई नहीं बैठा है, मैं फिर कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आसमानों में जो आपकी मदद करेगा। कोई कुछ नहीं है जो आपकी मदद सिर्फ खुद आप कर सकते हैं, और कोई दूसरी एंटिटी नहीं करेगी, है ही नहीं कुछ। आदमी को जब बताओ तो उसको लगता है तो ये क्या कह रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करना चाहते तो आप कहते कोई है आसमानों में बैठा है, कोई ईश्वर है, वो हमारी मदद कर देगा। कोई नहीं है। जब तक ये धारणा मन में रहेगी तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे बात करिए। आप अपने प्रियजनों को ही समझाइए, उनसे कहिए कि आप इस चर्चा में इन्वॉल्व हो। आप जितनी रिसर्चेस कर पाए करिए। लोगों को ये बताइए कि कंजप्शन इज़ नॉट समथिंग जो कि आपको सेटिस्फाई कर देगा, जो आपकी सफरिंग से निकलने का तरीका एकमात्र है, वो है स्पिरिचुअलिज्म। देयर इज नथिंग एल्स जहाँ से आपको ये चीज़ मिल सकती है। आपको अपने प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, आई एम नॉट सेइंग कि मंदिर जाओ, ये यज्ञ याग करो या मंत्र पढ़ो, ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिज्म, रियल स्पिरिचुअलिज्म इज समथिंग एल्स। तो प्लीज़ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी दिक्कतों से 1000 गुना आपकी दिक्कतों की भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आई एम
मतलब मैं आपका असम्मान कर रहा हूँ कि आपके निजी जीवन में परेशानियां जो हैं वो मैटर नहीं करती, बिल्कुल मैटर करती है, सबके जीवन में है, लेकिन उनको सेंटर में नहीं रखिए। उनके 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 ऊपर भी बात होनी चाहिए, उनके ऊपर भी एक समझदारी से आप कैसे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं उस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट यू हैव टू बी अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। इफ यू नॉट गोना डू दैट, आप खत्म हो, आप पूरी तरह खत्म हो, आप वाइप हो जाओगे, आपके कारण वाइप हो गई हैं कई स्पीसीज। आप ये प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हो, आप जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल रहे हो जो कि है नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की, बिकॉज ह्यूमन ओनली हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, नो अदर स्पीसीज हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर डिसीजंस, वी आर कॉन्शियस अबाउट आवर स्पीचेस, हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, तब भी अगर हमारे कारण ये ह्यूमैनिटी और अदर स्पीसीज वाइप होंगे तो हमें एक बार अपने ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि इस चीज़ पे बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने का, तो मुझे लगा इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। और आगे भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो फैक्ट बेस्ड नहीं था, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए था। फैक्ट बेस्ड वीडियो हम आगे से ज़रूर लाएंगे, प्रॉपर फैक्ट चेकिंग होगी, क्या क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम नहीं जो कि ये सो कॉल्ड क्या इसमें तो वो सही में कैपिटलिस्ट जो क्लेम कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्या इनका क्लेम सही है? ऑब्वियसली नॉट, लेकिन हमें प्रमाण तो देना है, वी हैव टू प्रूव देम कि है दिक्कत। नो बट इज, आप ये समझिए उनका खुद का एआई ने जब कह दिया कि भाई ये बंदा ऐसा है जो पूरी दुनिया को खा जाएगा, तब आप नहीं समझ रहे हो कि जिनको आप आइडल बना के चल रहे हो कि ये बंदा है मुझे इसकी तरह बनना है। अरे क्या सोचो, दिमाग लगाओ, समझो जीवन में तुमने क्या समझा है अगर तुम किसी भोगी को अपना आइडल मान रहे हो। आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है अगर आप कह रहे हो कि कोई कैपिटलिस्ट आपका आइडल है। अरे वो आपके रिसोर्सेस को खा गया, वो आपको खा जाएगा कल, क्यों आप टेंशन ले रहे हो? प्लीज बात करिए, क्रिटिसिज्म दीजिए, इन सबको क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां गलत देखिए, एक तमीज के दायरे में, एक उससे रिस्पेक्टफुली आप क्रिटिसिज्म दीजिए, क्रिटिसाइज करिए, तब जाके हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ पाएंगे, तब जाके हम अपने और अपने देश को, अपनी दुनिया को बचा पाएंगे। वरना हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अवेयरनेस के अलावा, अवेयरनेस के बाद एक्शन के अलावा। एक्शन क्या कर सकते हैं? क्रिटिसिज्म और एक कन्वर्जेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। यही था आज का वीडियो, और ऐसे चैनल पे वीडियो आएंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फिलोसॉफिकल कंटेंट भी आएगा, तो बने रहिएगा चैनल पे। आज थोड़ी लेट में वीडियो आई तो क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप बात ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।